अहंकार से मुक्त होना अनिवार्य है। उसके बिना अध्यात्म में प्रगति संभव नहीं है। आप सोचेंगे कि ये तो अनंत काल से कहा जा रहा है कि अहंकार सभी पापों की जड़ है, सभी पापों का मूल है, और सारे साधु महात्मा समझाते हैं कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़े बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता अहंकार छोड़ो, क्योंकि वास्तव में अहंकार यानी मैं नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो चीज होती ही नहीं है, अगर आप कहें कि उसको छोड़ो, जब है ही नहीं तो छोड़ें क्या? तो अहंकार छोड़ने की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि अहंकार वास्तव में होता ही नहीं, मैं वास्तव में है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक भ्रम है। इसलिए अहंकार को छोड़ना नहीं, अहंकार को सिर्फ समझ लेना जरूरी है कि मैं है भी अथवा नहीं है। जिन्होंने जाना उन्होंने, सारे लोगों ने, सारे संबुद्ध पुरुषों ने यही बात कही कि मैं का सिर्फ भ्रम है। मनुष्य को मैं नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जैसे लोग कहते हैं फिर भ्रम कैसे हो जाता है? भ्रम ऐसे हो जाता है जैसे आपने मसाल देखी है कभी? आपने मसाल हाथ में ली और मसाल को घुमाना शुरू किया तो एक सर्कल ऑफ फायर, आग का वृत्त बन जाता है। वो दूर से देखोगे तो लगेगा आग का गोला है, लेकिन वह आग का गोला होता है? सर्कल होता है? नहीं होता, लेकिन लगता है पूरा पूरा। ऐसे तुम हो नहीं, लेकिन लगता है कि तुम हो। जैसे ये पंखा चल रहा है, अब जो पंखे को करीब से नहीं देखे हैं कि इसमें 3 पंखुड़ियां होती हैं, उनको लगेगा कि ये सर्कल है, जबकि सर्कल नहीं है। जो चीजें तीव्र गति में घूमती हैं वह ऐसा भ्रम दे देती हैं कि ठोस है। तुम्हारे विचार भी इसी पंखे की तरह तीव्र गति में घूमते हैं, और वह ठोस अहंकार के होने का भ्रम पैदा कर देते हैं। यही सत्य है, ये सत्य है, और वास्तव में आध्यात्मिक अनुभव का सार है ये। जो आदमी जान लेता है वो कभी अहंकार छोड़ने की बात नहीं करता है, क्योंकि अहंकार वास्तव में होता ही नहीं। अहंकार तो सिर्फ अनुपस्थिति है। किसकी? कौन सी चीज अनुपस्थित होने पर अहंकार आता है? जागरण। जागरण। तुम जागे नहीं हो, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं नाम की कोई चीज। जब जाग जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा मैं तो होता ही नहीं है कुछ, मैं था ही नहीं, मैं की बात ही ना समझी। जैसे अंधकार नाम की कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति। प्रकाश नहीं है तो अंधकार। ऐसे तुम जागे नहीं हो, जाग जाओगे, जागे हुए जीने लगोगे, तब अहंकार स्वतः विसर्जित हो जाएगा। जब तुम होशपूर्ण जीवन जीने लगोगे तब अहंकार अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ने की बात मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहता हूं। वो होशपूर्ण जीवन की अनुपस्थिति का नाम अहंकार में जीना। कोई साधु महात्मा ये नहीं कहते कि अंधकार को भगाना है, लेकिन सारे इस बात को कहते हैं कि अहंकार को छोड़ना है। अहंकार छोड़ ही नहीं सकते हो तुम। तब तक नहीं छोड़ सकते हो जब तक होशपूर्ण नहीं हो जाओगे, जब तक जाग नहीं जाओगे। तुम्हारा जागना जरूरी है, और जागने की प्रक्रिया भी मैं आपको समझा रहा हूं। इसीलिए भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरी तरह स्वयं को जाना, तो यही पाया कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया जीवन के बारे में, स्वयं के बारे में, उन्होंने कहा शून्यवाद। यानी मैं की जगह क्या है? एक विराट शून्य है, सिर्फ शून्य, कुछ है नहीं। आत्मा वगैरह भी उन्होंने इनकार कर दिया। शून्य कहा, क्या है? शून्य। हालांकि शून्य का अर्थ वही होता है जो आत्मा का होता है। तुम अपने शून्यता को पालो, इसका मतलब आत्मा को पालिए। भगवान महावीर कहते हैं आत्मवाद, भगवान बुद्ध कहते हैं अनात्मवाद। इनका अनात्मवाद का अर्थ है शून्यवाद, यानी कुछ नहीं है, सिर्फ शून्य है। तो शून्य को अनुभव करने से क्या उपलब्ध होता है? निर्माण। और महावीर कहते हैं अंतिम उपलब्धि में जो मिलता है वो है आत्मा।
तो जो महावीर की आत्मा है वही बुद्ध की का शून्य है। दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये अनुभव से कहा जा सकता है। सिर्फ शब्दों में तो बहुत बड़ा अंतर है। शब्दों में तो दोनों बहुत लड़ते हैं। बौद्ध और जैन मिल जाएंगे तो इसी बात पे पूरी लड़ाई होती है, ये आत्मवादी है, ये अनात्मवादी, क्योंकि अनुभव दोनों को नहीं है। न बुद्धिस्ट को अनुभव है, न जैन्स को अनुभव है। शब्दों से तर्क करते हैं, कहते हैं कि हमारे दोनों के दर्शन में बड़ा अंतर है, तुम आत्मवादी हो, मैं अनात्मवादी हूं। वास्तव में जब तुम्हें भीतर का अनुभव होगा तो लगेगा, चाहे उसे शून्य कहो चाहे उसे आत्मा कहो, बात एक ही है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जैसे लोग उनसे पूछते थे कि जब शून्य ही है तो फिर हूं मैं कौन, तो वो कहते थे तुम प्याज के छिलके हो। प्याज को छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। ऐसे तुम और गहरे और गहरे और गहरे जाओगे अपने भीतर, मैं कौन हूं मैं कौन हूं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, शून्य। ये दृष्टांत देते थे। तो पहली बात तो अहंकार शून्यता तभी संभव है जब तुम समझ लो कि अहंकार छोड़ने जैसी चीज नहीं है, अहंकार कुछ होता नहीं, मैं तो हमारा भ्रम है। इस मैं के भ्रम के कारण जिंदगी में सारे नरक में आमंत्रित करता हूं। तो धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार मिटेगा। और इस समझ के साथ साथ इस बात को याद रखो कि अहंकार सिर्फ जागरण का अभाव है, सिर्फ जागे हुए जीने का अभाव है। तो हमें हर कृत्य में होश पूर्वक रहना, हर कृत्य को होश पूर्वक करना है और जागे हुए जीना है। अहंकार स्वतः विसर्जित हो जाएगा।